अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक हो? आज आप सबको मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस बताने वाला हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे बताने वाला हूँ, मेरे में कैसी हिम्मत आई है। वो लॉस, मुझे तो लगा कि ब्लॉगिंग छोड़ दूँ इस लॉस के बाद, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं। आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरी खुशी में शरीक होते हो, गमी में क्यों ना। और ये ब्लॉगिंग शुरू दोबारा कंटिन्यू रखने का भी राज है। वो राज क्या है? तो जैसे आप सबको पता है, मुझे व्लॉगिंग करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो गए हैं। ये चैनल मेरे फादर ने क्रिएट किया था। मैंने बजट वगैरह रखे हुए थे, मुझे शौक था, मेरे चाचू और मैंने बजट रखे हुए थे बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मेरे फादर ने कहा कि आप क्यों ना बजट को रखे हुए हैं, देखभाल तो नहीं करते हो, साथ वीडियो भी बना लो। मैंने कहा पहले तो मुश्किल होगी, फिर कोशिश करेंगे आप। फिर आपने देखा होगा कि मैं व्लॉगिंग करता था, कैमरा सही नहीं था। उन्होंने मुझे फिर ऑलमोस्ट 5-6 मंथ बाद आईफोन ले दिया, और मैं व्लॉग बनाता था, थंबनेल वो बनाते थे, एडिट वो करते थे, और अपलोड भी वो करते थे टाइम पे। और अब मैं आपको कैसे बताऊँ मेरी लाइफ का बिग लॉस। तो जैसे मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोटिवेटर मेरे फादर थे। जो भी मेरे एज से बच्चे देख रहे हैं उन्हें पता होगा, इस एज में अपने पापा के बजाय नहीं गुजारी जा सकती। तो मैं तो क्या हुआ, मेरे मौला ने ऐसा इम्तिहान डाल दिया कि मेरे फादर जो है ना, उन्होंने अपने पास बुला लिया। आप लोग मुझसे पूछेंगे भाई आपके फादर को हुआ क्या? 17 अप्रैल थी, रात थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है, कोई भी चाह के पूरा नहीं कर सकता, इनकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। फिर आप लोग पूछोगे भाई इन्हें हुआ क्या? बहुत यंग एज थी, 44 थी उनकी एज। उन्होंने अपने रिपोर्ट्स कराई तो उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई था, इतना भी हाई नहीं था कि सीरियस इशू हो जाता, इतना हाई नहीं था। फिर उन्होंने अपनी डाइट चेंज की, डॉक्टर के पास रोज जाते, ट्रीटमेंट करा रहे थे अपनी। मीटिंग की बात थी 17 अप्रैल। उनकी जो तबीयत थी थोड़ी सी डाउन हो गई, हम डॉक्टर के पास ले गए। उसने कहा बीपी लो है, और मेरे जो पापा थे ना, वो कह रहे थे मेरे सांस नहीं आ रहा। फिर उसने 2-3 रिकमेंड किया कि आप टेडियोलॉजी हॉस्पिटल ले जाएं, टेडियोलॉजी या फिर फ्रूक। हम टेडियोलॉजी ले गए, उन्होंने फिर एमरजेंसी में ले गए, उन्होंने जो ट्रीटमेंट वगैरह थी वो शुरू कर दी। उन्होंने एमरजेंसी में उनके टेस्ट वगैरह किए गए, फिर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। एक टाइम पे 2-3 का बिल्कुल नहीं ठीक हो गया। टेस्ट वगैरह हमने तो माइनस आते आया होगा, ठीक तो हो जाएंगे, हम घर वगैरह चले जाएंगे 1-2 दिन में। फिर जैसे टेस्ट आया हमें पता लगा तो माइनस यानी काफ़ी बड़ा हैतिकत आया था। फिर एकदम से उनकी जो बॉडी है ठंडी पड़ गई, और फिर उनके पास 2-3 मिनट में मौला को प्यारे हो गए। फिर बाद में डॉक्टर ने 20 मिनट होता है वो प्रेस, जिससे सांस वापस आ सकता है, नहीं 20 मिनट नहीं, 35 से 40 मिनट उन्होंने किया, लेकिन जो मौला के पास चले गए, अब वापस नहीं आए। तो अब आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि ये जो मौला ने इम्तिहान डाला है इसमें से मैं गुजर सकूँ, और मेरे फादर के लिए दुआ कीजिएगा कि मौला अल्लाह ताला उन्हें मेरे मौला के कदमों में रखें। और ये रीज़न था कि जो 26 तो फंक्शन था, 26 अप्रैल फंक्शन था, वो नहीं हो सका। 18 अप्रैल को मेरे फादर की डेथ हुई, और 26 अप्रैल तो कैसे होता। बस ये रीज़न था। और अब मैंने घर की जो पेंट वगैरह हुआ ना, उससे 2 वीडियोस डिलीट हो गई हैं। मैंने फ़ोन चेंज किया, इस वजह से 11 की जगह 12 ले लिया। तो 3-4 क्लिप बनाए हैं, देख लो पूरे घर के, वो देखिए। और दूसरा, अब जो आगे व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, मैं जा रहा हूँ करबला। यार ये देखेंगे, ये पेंट हो गई है, ये पूरी पेंट हुई है, यहाँ पेंट हो रहा था। और इस साइड गली में ये अब वो बारिश आई है इतनी तेज़, तो ये थोड़ा ख़राब हो गया, इंशाल्लाह ये भी सही हो चुका। ये देखें, ठीक है। ये अंदर आते हैं, गराज में आते हैं, तो ये पेंट हुआ, ये नीचे टाइलें वगैरह लगी हैं, ठीक है। ये मोती इधर आ गई, और ये वाशरूम भरा हुआ है, ये देखें, ये इधर पेंट, और ये सारी जगह बदल गई है, सारी लुक बदल गई है। इधर भी पेंट हुआ है,
ये देखें किचन की भी पूरे लुक बदल गई है। फुल सब कुछ बदल गया। इधर पहले स्लैब होती थी, ये स्लैब वगैरह बदल गई है। ये वाले कमरे का पेंट हुआ और ये दीवार पे पेंटिंग हुई है, ये वाली। ठीक है, जो ऊपर वाले आपने देखी थी पेंटिंग हुई है वो। ये नीचे वाले दूसरे कमरे का ऊपर वाला पेंट हुआ, अब क्या सारा होने वाला हुआ था। लगनी थी ये जब पहले ट्रांजेक्शन हुई थी ना, तब लगी है। चलते हैं दूसरे पोर्शन में। ये भी पेंट हुआ है। ये पूरी, उसके बाद ये देखें पेंट हुआ दरवाजों पे यहाँ। और ये देखिए भी दीवार होनी थी जो ये हो गई है, थोड़ी सी पॉलिश होनी थी वो भी हो गया। ये देखें गाइस, ये दीवार पे पेंट हुआ है। ये तो आपने व्लॉग दिखाया हुआ है, ये डिलीट नहीं हुआ था, ये पहले ही लग गया था। और ये इधर पॉलिश वगैरह पॉलिश हुई है, आपको काफ़ी देर हो गई हुई है, 2 महीने से भी ज़्यादा। और ये किचन भी हुआ है, इससे 2 दिन लगे हैं। आपने व्लॉग देखा ही होगा। ये पहले वाला पेंट बहुत अच्छा हुआ था। और ये अलमारी, ये जब बन रहा था ना घर, वो नया वाला घर लिए तो साथ उन्होंने ये भी दिया था ओवन। ये देखिए, इसमें इंशाल्लाह पिज़्ज़ा वगैरह बनाएंगे हम। अभी तो काफ़ी जब का बांधी है। ये भी पॉलिश हुई है। ये वाला हिस्सा भी, ये वॉशरूम का हिस्सा, ये वाले वॉशरूम की भी सारी लुक बदल गई है, जैसे नीचे वाले की बदली है। देख सकते हैं आप, खिड़की पे भी पेंट हुआ है। ये स्विच बोर्ड भी नया लग दिया। ये देखें, अब ऊपर चलते हैं। ऐसे ये जो भी वीडियो बनेंगे ना, ये नए वाले फ़ोन से बन रही है। और ये आधी छत, ये देखें ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पेंट हुआ है। इस कमरे में चलते हैं अब। ये नीचे ऑयल पेंट हुआ, बच्चों को कमरा है ना इसलिए। ये भी बच्चों को कमरा है, इधर भी ऑयल पेंट हुआ और ये पेंटिंग, ये तो आपने देखी होगी व्लॉग में, लेकिन मेरा दिखाना फ़र्ज़ है। ये वाली दीवार पे हमने नहीं करवाई, ये 2 दीवारों पे सिर्फ हुई है। ऊपर लेके चलता हूँ, गर्मी है लेकिन लेके चलते हैं। ये भी हुआ, ये भी पेंट हुआ। ये इधर आई थी तो पेंट किया छत पे। ये थे ये पिंजरे भी पेंट हो गए अंदर से। अंदर हमने मिट्टी वगैरह भी डाल दी है। चलो भाई ठहर जो खोलते हैं। गाइस, ये भी पेंट हो गया अंदर से ब्लू। ये पिंजरे भी पेंट हुआ है। ये वाला पिंजरा पेंट नहीं हुआ है, ये हम देखो। ये पिंजरा पता नहीं क्यों नहीं खोल रहा, बड़े दिनों से बंद है ना, इसलिए अंदर हो गया। अब लेके चलते हैं आपके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है भाई। ये पेंट नहीं हुआ, उनके बेहतर अंदर पेंट हुआ। अभी दिखा दूँ, ये चूचे वगैरह आ गए, छोटे छोटे चूचे। ये तो मिट्टी वगैरह भी डलवा दी थोड़ी गर्मी। और ये आ गया मैथ्स, और उसके साथ रोशी। और ये अंदर वाला पिंजरा पेंट हुआ। ये आ गया बाबू, और ये सब पिंजरा भी पेंट हुआ। ये आ गया जिमी और मोनी, जिमी और शमीला। एक और बात याद आती, मोनी की डेथ हो गई है, गर्मी में उसकी भी डेथ हो गई है। अब क्या कह सकते हैं, जो उन्होंने लिखा होता वो होना है। माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भाई ये देखें क्या कहना,
क्या क्या? ये चूजा आ गया, छोटा सा लड़ने वाला है। ये छोटे छोटे चूजे आ गए, छोटे जो इंक्यूबेटर से निकले हैं, ये वाले। ये देखें, इसमें एग्स हैं तो फिर इसमें से चूजे निकलते हैं ऐसे। देखें, जब दबाए ना तो ये लाइट ऑन होती है। अंदर चेक करने के लिए इसके साथ भी लाइट आई थी, इसके साथ शावर करने वाली बोतल भी आई थी जो ये पड़ी है। ये देखें, बच्चे वगैरह दे रहे हैं हमारे ये लव बर्ड्स। और हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब इसी के साथ इस व्लॉग पे एंड करते हैं। सब कुछ देख लिया। ऊपर मैं जिम के पास नहीं जा रहा, ऊपर तो बहुत गर्मी हो रही है, सीढ़ी भी बहुत गर्म हुई होनी है अभी। मेरे फादर के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस व्लॉग पे एंड करते हैं अभी के लिए। अल्लाह हाफिज़। तो अगला व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, हम करबला के लिए जा रहे होंगे।